मात्रा में बुराई होती है, अच्छाई कभी अधिक मात्रा में नहीं होती, ये याद रखिए। इसलिए कभी भी अच्छे लोगों को बुरे लोगों से परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुरे लोग ज्यादा हैं, बुराई का बहुमत ज्यादा है, अच्छाई का बहुमत कम है। इसलिए बुराई के साथ लोग खड़े होते हैं, अच्छाई के साथ भगवान खड़े होते हैं। अच्छाई को जिताने भगवान आते हैं, बुराई को जिताने लोग आते हैं। इसलिए आप अच्छाई ना छोड़िए। आप डर जाते हैं कि महाराज जी हम अच्छे हैं फिर भी हमारे साथ बुरा हो रहा है। नहीं, अच्छे विचारधारा, अच्छे लोग कम रहे और अच्छे लोगों को समझने वाले ना के बराबर रहे। दुर्योधन गलत था, पर दुर्योधन की सेना ज्यादा थी। पांडव अच्छे थे, पांडवों की सेना कम थी। बोलो हाँ। कौरव 100 थे, पांडव 5। कौरव कितने हैं? 100। पांडव कितने हैं? बुराई 100 की संख्या में है और अच्छाई 5 की संख्या में। अच्छाई की संख्या कितनी है? 5 और बुराई की संख्या देख लीजिए, है ना? हमेशा अच्छाई कम रहेगी और बुराई। मिठाई में मावा कम होता है, चीनी हाँ हाँ या ना? इसलिए कहता हूं अच्छे बन के रहोगे तो ईश्वर आपके साथ है, और बुरे बनोगे। आप कहते हो जी सब बुरे हैं तो हम क्यों ना करें, सब मांस खा रहे हैं हम क्यों ना खाएं, सब शराब पी रहे हैं हम ना क्यों ना पिए, सब झूठ बोल रहे हैं हम क्यों ना बोलें। तो बोलने लग जाओ, झूठ करने लग जाओ, मांसाहार। किसने रोका? करो। यदि तुम्हें सबकी ही देखा देखी करनी है तो करो ना भैया। कौन तुम्हारा मुंह पकड़ने जाएगा, कौन तुम्हारा हाथ पकड़ने जाएगा? जो कर रहे हैं उनका कौन मुंह पकड़ रहा है, उनके कौन हाथ पकड़ रहा है? बस तुम्हें समझाया ही जा सकता है, तुम्हें मार्ग दिखाया ही जा सकता है। तुम्हें ही डिसाइड करना है कि तुम्हें सही को चुनना है कि गलत को चुनना है। पांडवों के साथ इतना अत्याचार हुआ, पांडव सही थे कि गलत थे? बोलो बोलो बोलो। सही थे, पांडव सही थे, पर पांडव एक जगह गलत थे। पांडव सही थे पर पांडव एक जगह गलत थे। क्या गलत थे? उन्होंने जुआ खेल लिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने क्या खेल लिया? जुआ। और जब जुआ खेला तो पांडवों ने कर दी गलती, और जब गलती की पांडवों ने गलती कर गलती क्या कर दी? पांडवों को जुआ नहीं खेलना चाहिए, अच्छे लोगों को जुआ नहीं खेलना चाहिए। पांडवों ने खेल लिया जुआ, और जब जुआ खेला तो जानते हो जुआ खेलने का दंड क्या मिला? 12 साल का वनवास मिला पांडवों को, 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला पांडवों को, और पूरी संपत्ति छीन ली गई। दर दर की ठोकर खाते रहे जंगल में 13 साल तक। बोलो हाँ, ये किसका दंड था? बोलो, जुआ खेलने का। लेकिन पांडवों ने उस वनवास के दौरान भी और उस जुआ में भी उन्होंने कपट नहीं किया, उन्होंने छल नहीं किया, उन्होंने गलत नहीं किया। तब ईश्वर ने देखा कि नहीं, ये गलत नहीं कर रहे। तब ईश्वर जाके पांडवों के साथ खड़े हुए। इसलिए पांडवों का साथ भगवान ने दिया, पर कौरवों का साथ भगवान ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? भगवान हमेशा सत्य का साथ देता है। इसलिए जमाना झूठ बोले तो बोले, आप झूठ ना बोलिए। जमाना करे तो करे। सारी दुनिया दारू पी रही है तो क्या हम भी पीने लग जाए? नहीं। सारी दुनिया मांस खा रही है तो क्या हम भी खाने लग जाए? नहीं, खाने दो दुनिया को, हम क्यों खाएं?
यही बात भरत जी ने कही रामचरितमानस में। जब वशिष्ठ जी ने कहा कि भैया भरत तुम राजा बन जाओ, राम को वनवास जाना था, दशरथ जी ने दो वरदान, कैकेयी ने दो वरदान मांगे ना दशरथ जी से। कौन कौन वरदान मांगा? पहला वरदान क्या था? राम को 14 साल का वनवास और भरत को राज तिलक। ये दो वरदान तो एक वरदान तो पूरा हो गया, राम जी 14 साल के लिए चले गए, पर दूसरा वरदान अभी बाकी है। दूसरा वरदान क्या था? कि भरत को राजा। जब भरत जी ननिहाल से लौटे तो ननिहाल से लौटे तो पता लगा कि पिताजी की मृत्यु हो गई। पिताजी का संस्कार किया, संस्कार के बाद एक सभा लगी और उस सभा में सारे लोग बैठे, और जब सभा में सारे लोग बैठे तो वशिष्ठ जी ने कहा कि भैया भरत अब जल्दी से तुम अयोध्या का सिंहासन संभालो, तुम राजा बन जाओ। क्योंकि पिता का वचन था कि राम वनवास जाएंगे, तो तुम्हारे भैया ने बात मान ली, वनवास चले गए। अब पिता की बात तुम मानो, और पिता की दूसरी बात थी कि तुम राजा बनो। तब भरत जी ने कहा कि गुरुजी यदि आप मुझे राजा बना दोगे तो ये पृथ्वी डूब जाएगी, पानी में समा जाएगी, प्रलय आ जाएगा, पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। वशिष्ठ जी बोले क्यों? राम वनवास गए तो तुम वनवास गए हैं, तुम्हारी माँ ने बोला है कि तुम्हें राजा बनाया जाए, राजा बन। भरत जी ने कहा गुरुजी यदि मैं राजा बन गया प्रलय आ जाएगा, पृथ्वी डूब जाएगी। क्यों? भरत जी ने कहा कि ये बताओ गुरुजी, इस धरती को धर्म की उम्मीद किससे? अच्छा एक बात बताओ, हमने आप पर बहुत विश्वास किया, हमने आप पर बहुत विश्वास किया, और विश्वास करके हमने आपको 50,000 रुपए दिए कि भाई साहब ये 50,000 रुपए जरा आप हमारे घर तक पहुंचा देना, क्योंकि आप तो अपने विश्वास है, आप तो कभी छल हमारे साथ करेंगे नहीं, गलत करेंगे। हमने 50,000 रुपए दिए और आपने घर पहुंचाना था, और आप वो 50,000 लेके और आपने दिए नहीं हमारे घर। और जब हमने आपसे कहा कि भाई वो 50,000 कहाँ है, तो आपने कहा नहीं जी आपने दिया ही कब था, आपने कब दिया था? आप मैट गए, आपने स्वीकार नहीं किया। अब बताइए आपने हमारे साथ क्या कर दिया? बोलो बोलो। छल, इसे धोखा कहते हैं, इसे धोखा कहते हैं, इसे छल। अब एक बात बताओ कि हमने आप पर इतना विश्वास किया और आपने हमारे साथ छल कर दिया, तो बताइए ये पृथ्वी, फिर आदमी विश्वास किस पर करेगा? फिर तो ऐसा लगेगा कि धरती विश्वास के योग्य नहीं है। तो भरत जी ने वही कहा कि मेरे जैसा भाई भी अपने भाई को वनवास भेजकर यदि भाई का राज्य हड़प ले तो ये पृथ्वी किस पर टिकेगी? यदि हम ही धर्म करना छोड़ दें, धर्म पर चलना छोड़ दें, धर्म की बात करना छोड़ दें, तो ये पृथ्वी टिकेगी किस पर? गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि यहाँ पर रावण आया, रावण जैसे पापी के पाप से पृथ्वी में प्रलय ना हुआ, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसे पापी के पाप से प्रलय ना हुआ, तो क्या आपसे आपके राजा बनने से प्रलय आ जाएगा? तब धरती माता, भरत जी ने कहा कि धरती माता को रावण से उम्मीद नहीं है, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु से उम्मीद नहीं है। इस धरती को आप जैसे भरत अच्छे भाइयों से उम्मीद है, आप जैसे अच्छे लोगों से उम्मीद है। सारी दुनिया भले पाप करना शुरू कर दे, पर आप जैसे भारत के भक्तों से उम्मीद है कि दुनिया कितना भी पाप करे पर आप कभी पाप में कदम ना रखेंगे, ये आप पर उम्मीद है, भरोसा है। और आप भारतवासी होकर भी धर्म की नगरी में रहने वाले लोग भी यदि पाप करने लग जाएंगे तो बताओ ये धर्म टिकेगा किस पर?
सोचिए कि धर्म का पालन आप ना करें, धर्म का पालन हम ना करें, तो बताओ धर्म का आचरण करेगा कौन? धर्म पर चलेगा कौन? यदि आज की स्त्रियां सावित्री ना बने, पतिव्रता ना बने, तो ये बताओ फिर पतिव्रता बनेगा कौन? ये लिवन में रहने वाली या लिवन में रहने वाले लोग बनेंगे? बोलो, आप जैसी पवित्र नारियां